ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनको लगता है कि मैं एक परफेक्ट प्लान बना लूँगा, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँगा। सच बताओ, तुम पूरी रात अपने टाइम टेबल को बना रहे थे। तुम्हारा कलर बॉक्स, तुम्हारे रूटीन, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा सब्जेक्ट, सारी चीज़ सेट थी और अगले दिन उठकर सोचा कि बस आज से मैं रूटीन अपना फॉलो करूँगा। लेकिन एज़ यूजुअल वो जो प्लान वाला पेपर था जिससे तुमने अपना रूटीन बनाया था, वो तुम्हारे टेबल पे ही या फिर किसी बुक के पन्ने में दब के ही वैसे का वैसे ही रह गया था। देखो, ऐसे बहुत से टॉपर या फिर एस्पिरेंट को मैंने ना इस परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में फंसते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैं खुद इसमें ट्रैप हुआ था। अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है कि परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में आप रुके हो, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ये हमारी सीरीज चल रही है 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट मैन का, जो कि एस्पिरेंट या स्टूडेंट के दिमाग की वो जो शैडो होती है ना, ट्रैप वाली, उसको इन सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ। तो आज डे 5 है। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस सीरीज से आप जुड़ के रहना। आपके पूरे प्रिपरेशन का रुख बदल कर रख देगी ये सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो प्लान बना रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो तुम एक्शन नहीं ले रहे होते तो उसका जो अंदर तुम्हारे गिल्ट होता है ना, वो दबाने की कोशिश कर रहे होते हो। उनको ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, जिससे उनको गिल्ट कम हो। ध्यान रखना, तुम अगर किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये एक साइलेंट ट्रैप है जिसमें तुम प्रोडक्टिविटी के नाम पे एक परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में फंस जाते हो। अभी हाल में ही, मतलब कुछ दिन पहले, मुझे एक स्टूडेंट मिला था और मुझसे बोला कि सर, मैं अपनी अभी पढ़ाई रोका हूँ, थोड़ा मैं अपने नोट्स को ना सोचा हूँ कि ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। और आज वो फिर मिला था मुझे, करीब 9 से 10 दिन बाद मिला था। अभी तक उसका नोट्स ही ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है। देखो, कभी कभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डेकोरेटिंग हमें प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन असल में ये हमारे गिल्ट को ना एक मास्क पहना रहा होता है, यानी एक नकाब पहना रहा होता है, जो हमारे अंदर वो गिल्ट होता है एक्शन ना लेने वाला, ताकि तुम अपने इल्यूजन वाली जो तुम्हारी दुनिया क्रिएट तुमने किया ना, उसमें तुम तोप समझ सको खुद को, ठीक है। इससे वो मास्क पहना देता है, वो जो परफेक्ट प्लानिंग के चक्कर में तुम प्लान बना रहे होते। देखो, कभी भी परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसमें हम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को, यानी टाल मटोल को सिर्फ जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये बना रहेगा कि एक बार मेरा पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए, एक बार मेरा परफेक्ट टाइम टेबल बन जाए, या फिर एक बार मेरे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फिक्स हो जाए। और तुम इस बात को रियलाइज करो, क्या ये सिर्फ एक बार वाली जो सिचुएशन है आज तक तुम्हारे लाइफ में कभी आई है जिससे तुम अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर पाओ? अभी तक नहीं आई थी ना। पिछले अपने रिकॉर्ड देख लो कुछ इस तरह से, जब भी हम किसी भी परफेक्ट प्लान को बनाने के चक्कर में पड़ते हैं कि एक बार ये वाला चीज़ हो जाए तब मैं ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ ना यार वैसे ही रुकी की रुकी रह जाती। कुछ परफेक्ट इस तरीके से नहीं होता है। बस ये एक टाइप का इनविजिबल कंफर्ट जोन होता है जिसमें कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ग्रो नहीं कर रहे होते। हमारे माइंड को प्लानिंग पसंद है क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल का एक इल्यूजन क्रिएट करके देता है। तुम्हें लगता है कि सारी चीज़ तुम्हारे अंडर कंट्रोल में है, लेकिन एक बात बताओ, जब तक तुम उस एक्शन को नहीं लोगे तब तक चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में यार कैसे हो सकती हैं? एक्शन तो लेना होगा ना हमें उन चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, चाहे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फिक्स हो, या फिर तुम्हारे टाइम टेबल परफेक्ट हो, या फिर तुम्हारा जो नोट्स है वो ऑर्गेनाइज हो, कंप्लीट हो। एक्शन के बाद ही वो होगा ना। इल्यूजन की दुनिया में तो सेट होगा नहीं। टॉपर भी प्लान बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनके प्लान फ्लेक्सिबल होते हैं। वो प्लान को फॉलो करते हैं, ना कि उस प्लान का गुलाम बन के रहते हैं। देखो, क्या होता है कि जब तुम किसी भी प्लान को बनाते हो तो परफेक्ट तो पहले तो बनेगा नहीं। तुम उस जर्नी में आते हो, तुम उस जर्नी को स्टार्ट करते हो, जिस हिसाब से ज़रूरत होती है अपने प्लान को चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। इसलिए अपने प्लान को तो पहले फ्लेक्सिबल बनाओ, रिजिड मत कर दो वहीं पे। लेकिन ये जर्नी तुम जब स्टार्ट करोगे, तुम अपना एक्शन लोगे, ठीक है, तब तुम मॉडिफाई करोगे ना अपने इस प्लान को। या पहले ही प्लान कैसे तुम परफेक्ट बना सकते हो कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे जाके ये वाली दिक्कत होगी? तुम पहले उस रूटीन में आओ ना, पहले उस जर्नी में आओ, तब तुम्हें लगे कि यार ये वाला नोट्स मेरा नहीं कंप्लीट हो रहा है, पहले इसको नोट्स कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर ये वाला पेपर आने वाला, पहले मैं ये वाला पढ़ूंगा। तो मॉडिफाई करते चलना है जर्नी में, पहले ही बैठना नहीं है कि परफेक्ट हो जाएगा तब स्टार्ट करूँगा। कई बार मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनको लगता है कि उनका अगर प्लान फेल हो गया तो वो फेल हो गया। तो इसलिए यार तुम पहले अपने प्लान को ही फ्लेक्सिबल रखो ना पहले से ही।
प्लान फेल हुआ है, तुम तो नहीं फेल हुए हो। तो भाई अगर तुम्हारा प्लान फेल हो रहा है या फिर तुम परफेक्ट प्लान नहीं बना पा रहे हो तो तुम अपने प्लान को ब्लेम मत करो, ठीक है। एक बार तुम ये चेक करो कि तुम्हारी जो एक्शन है या फिर तुम्हारा एग्जीक्यूशन है उसमें तुम कितना ऑनेस्ट हो। एक बार तुम पहले चेक कर लो। अगर तुम्हें परफेक्ट प्लान मिल भी जाए तो क्या तुम रेडी हो तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, या फिर सिर्फ उस प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल वाली लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो या फिर जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को। एक सिंपल सा मंत्र ये याद रखो कि जो 10 मिनट का तुम्हारा इम्परफेक्ट एक्शन होता है ना, वो तुम्हारे 10 घंटे के जो तुम परफेक्ट प्लान बना रहे हो, थ्योरेटिकल प्लान बना रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता है तुम्हारा 10 मिनट का इम्परफेक्ट एक्शन भी। क्योंकि जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हारा जो माइंड है स्लोली उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ, और फिर उससे रूटीन में लाता है। तुम्हारे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि हाँ, काम मुझे करना है, काम मैं फ्लो में कर रहा हूँ, अभी से ये काम कर रहा हूँ, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करने लगता है, अडॉप्ट करने लगता है तुम्हारा माइंड, लेकिन तुम्हें एक्शन लेना होगा, उसे रूटीन में लाना होगा। जब तुम रूटीन में आ जाओ तो अपने उस प्लान को मॉडिफाई करते रहो, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में मुझे किस तरीके से जाना है। प्लान तो तुम्हारा डायरेक्शन ही है ना, तो तुम अपने डायरेक्शन को देखते चलना, बीच बीच रास्ते में चेक करते चलना कि हाँ मेरा डायरेक्शन सही चल रहा है कि नहीं, लेकिन एक्शन तो लेना होगा ना पहले। तो भाई आज से अपना काम स्टार्ट करो, चाहे तुम्हारा प्लान भले ही अधूरा हो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप भी परफेक्ट प्लान के चक्कर में फंसो या फिर उसमें ट्रैप हो। मैं भी हुआ था, मुझे भी लगता था कि यार ये वाली सीरीज मैं ना बाद में बनाऊंगा, ठीक है, बहुत परफेक्ट चीज़ें हो जाएंगी तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन कुछ भी ऐसा यार परफेक्ट किसी भी टाइम कभी भी होता नहीं। तो इस जर्नी में चलते चलो, अपनी चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखो और मॉडिफाई करते चलो और ग्रो करते चलो, ठीक है। गिल्ट में रहना नहीं है। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना। ये डे 5 था हमारी सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का।